नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए आज लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि जयपुर ने एक नई वैकेंसी निकाली है जो कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि PTI की है। यदि कुल वैकेंसी की बात करें तो 5,546 पद निकाले गए हैं, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 4,899 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 647 पद हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि राजस्थान में सभी क्षेत्रों को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक गैर अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ पे राजस्थान में बाहुल्य मात्रा में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अब ऐसे क्षेत्रों के लिए होता यह है कि वहाँ के लिए जो फॉर्म है वो वही लोग भर सकते हैं, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र की जो पदें आती हैं उस पर केवल वही लोग भर सकते हैं फॉर्म जो अनुसूचित क्षेत्र में संबंध रखते हैं। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र से जो भी संबंध रखेंगे वही वहाँ के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक यानी कि PTI की इतनी अधिक वैकेंसी नहीं निकलती है। 5,546 पद बहुत अधिक होते हैं PTI यानी कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक की। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके डिटेल्स जानेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, शैक्षिक योग्यता और संपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों को जाननी चाहिए एज अभ्यर्थी। तो हम आज उन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ़ीस की कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो इसमें मैं बता दूं कि सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये देना होगा। यानी कि सामान्य वर्ग के हो गए, OBC हो गए, क्रीमी लेयर के, और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक होंगे वो 450 रुपये उन्हें अदा करना होगा। यदि हम बात करें राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी की NCL OBC की अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु तो इन्हें 350 रुपये देना होगा। वहीं बात करें समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु ₹250 अदा करना होगा। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित यानी कि SC ST को 250 रुपये अदा करना होगा। वहीं यहाँ पे एक बहुत ख़ास बात दिया गया है कि किसी भी वर्ग से संबंध रखने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार का संपूर्ण आय 2.5 लाख रुपए से कम है उन्हें भी 250 रुपये अदा करना होगा। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि उनका जो आय है वह 2.5 लाख रुपए से कम है, और यदि वह 2.5 लाख रुपए से कम पे आवेदन करते हैं तो उनके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब दस्तावेजों को देखा जाएगा तो उस समय उस दस्तावेज को भी देखा जाएगा कि उनकी आय 2.5 लाख से कम है या नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता की। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा के साथ ही सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी कि CPED का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए, या फिर शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि DPED, या फिर शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी कि BPED उनके पास होना चाहिए। अभ्यर्थियों के पास सामान्य रूप से देखा जाए तो अभ्यर्थियों के पास 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, और साथ में ही या तो उन्होंने CPED किया हो या फिर DPED किया हो या फिर BPED किया हो। यानी हम बात करें दूसरी योग्यता की तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान उन्हें होना चाहिए। और दूसरी एक बात ये कि यदि आप की जो भी योग्यता शैक्षिक योग्यता मांगी जा रही है वह कंप्लीट नहीं है, यानी कि अभी आप कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन बस आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के पहले तक आपका जो डिग्री है या फिर डिप्लोमा है उसकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाना चाहिए, यानी कि उसके पहले आप पास हो जाने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम आयु की। तो यहाँ पे देखिए आयु की जो गणना है वह 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, और उनकी जो आयु होनी चाहिए वह 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का होना चाहिए। यानी कि 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी के पदों पर
भर्ती वर्ष 2018 के बाद नहीं होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी श्रेणी से संबंध रखते हैं, आप चूँकि 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं आई थी, इसलिए आप लोगों को 3 साल की और अधिक छूट मिल जाएगी। यानी कि यदि आप 43 साल तक के भी हुए हैं तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है उसकी बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो, और यदि वह राजस्थान के निवासी हैं तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि वह राजस्थान के निवासी नहीं है तो उन्हें एज सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। वहीं बात करें सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में जो है वह 5 वर्ष की छूट उन्हें भी दी जाएगी। यदि हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं तो उन्हें 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी, यानी कि एज लिमिट में। पेंशन की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए पेंशन लागू होता है। यानी कि यदि आप PTI बन जाते हैं तो अब रिटायरमेंट के बाद आप पेंशन स्कीम का भी बड़ा ही बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पेंशन पाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। लेकिन उसके लिए पहले इस नौकरी को पाना ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं हम परीक्षा शुल्क जमा करने और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की जो तारीख है उसके भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो परीक्षा शुल्क जमा करने का जो डेट है वह 23 जून 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 तक है। यानी कि 23 जून 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 तक आप इसके फीस को जमा कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का भी यही डेट है। यानी कि यह फॉर्म जो है वो अभी खुला नहीं है, इसका वेबसाइट अभी खुला नहीं है। वह 23 जून 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि हम परीक्षा का माह एवं तारीख की बात करें तो सहायक शिक्षा अध्यापक के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा परीक्षा दिनांक 25 सितंबर 2022 को यह बताया गया है। यानी कि 25 सितंबर तक आप लोग का जो पेपर है वह कराया जाना संभव हो सकेगा। लेकिन इसमें बताया गया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वह आगे पीछे कर सकते हैं। तो सब कुछ तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं भैया। चलिए बात कर लेते हैं इसके परीक्षा की स्कीम के बारे में और पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए इसमें 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। कुल परीक्षा जो होगा वह 460 अंकों का होगा। और जो भी स्पोर्ट या टूर्नामेंट में यदि कोई ऐसे हैं जो PTI बनना चाहते हैं और वह टूर्नामेंट या फिर स्पोर्ट में भाग लिए हैं तो उन्हें 40 अंक दिए जाएंगे। वह अलग अलग होंगे, अधिकतम 40 अंक है तो इसमें अलग अलग वर्ग को अलग अलग अंक दिए जाएंगे। इसमें बताया गया है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 1 जो होगा वह 200 अंकों का होगा और दूसरा प्रश्न पत्र 260 अंकों का। कुल मिला के 460 अंकों का दोनों पेपर होगा। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि प्रश्न पत्र 1 के बारे में बताया गया है कि प्रश्न पत्र अधिकतम 200 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र बहुविकल्प के 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंकों का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के इसमें प्रश्न आएंगे और इसमें सामान्य रूप से देखा जाए तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही राजस्थान की समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में प्रश्न होंगे और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाएगा। और शिक्षा, मनोविज्ञान से संबंध में इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि हम नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि आप कोई प्रश्न गलत करते हैं तो उसका जो आपका सही है उसके अंक में से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 2 की। तो प्रश्न पत्र जो 2 है वह 260 अंकों का होगा। इसी में क्रीड़ा और टूर्नामेंट में भाग लेने वालों के लिए 40 अंक प्रदान किए जाएंगे एक्स्ट्रा। यदि हम प्रश्न पत्र के समयावधि की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा। 130 प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय किस्म के इसमें प्रश्न होंगे। इसमें भी बहुविकल्पीय किस्म के प्रश्न होंगे, 130 प्रश्न आएंगे और इसमें भी गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें। देखिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर की शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान से संबंध में प्रश्न आएगा। क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी घटनाओं और इतिहास से संबंधित प्रश्न होंगे। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषाएं एवं इतिहास के संदर्भ में प्रश्न आएंगे। शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विधियाँ, पर्यवेक्षक और उसके संगठन, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, मूल शरीर रचना का विज्ञान, उसकी क्रिया एवं स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन, कैंप और योग, इससे संबंधित। यानी कि दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य रूप से देखा जाए तो वो खेल कूद से संबंधित ही आप लोगों का प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि यदि आपने कुछ ऐसा अतिरिक्त किया है तो इसमें आप लोग को अंक भी मिलेंगे, जिसमें अधिकतम अंक 40 बताया जा रहा था। तो यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर विजेता हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे एक्स्ट्रा इसमें। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं तो 36 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान यदि आपने प्राप्त किया है तो 32 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। वहीं बात करें राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राज्य स्तर पर विजेता हैं तो आपको 28 अंक दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर आपको 24 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 20 अंक और राज्य स्तर पर भाग लेने पर या जिला स्तर पर विजेता होने पर 16 अंक आपको दिए जाएंगे। जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए 12 अंक, जिला स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए 8 अंक दिए जाएंगे और जिला स्तर पर भाग लेने पर आप लोग को 4 अंक दिए जाएंगे। और यदि आप अपने गाँव के विजेता हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। मुझे लगता है कि आप लोग को जानकारी समझ में आ गई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी हो सके। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है। आप जाइए, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछिए। यदि उस प्रश्न का जवाब हमें मालूम हुआ तो उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।